मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचा ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओगे। भाग ही जाता हूँ। यही तो चाहती थी सम्राट कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के लिए खड़े रहे। और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की यही तो हकीकत होती है। होती होगी, SRK की, शाहरुख खान की फिल्मों में होती होगी, लेकिन मेरी लाइफ में नहीं होती। मेरे ऊपर है ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे भेजे में ये बात जाएगी नहीं, क्योंकि तुम हो एक इमैच्योर लड़की। अच्छा, अगर मैं मैच्योर हो गई ना तो तुम्हारी लाइफ ना सुपर बोरिंग हो जाएगी। तो सोच लो, तुम्हें मैच्योर बोरिंग वाइफ चाहिए? नहीं। देखा, मैं जानती थी कि मेरे हस्बैंड को ना अपनी वाइफ की नादानियां बहुत पसंद है। रत्ती भर भी पसंद नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुझ जैसी लड़की को अपनी वाइफ बनाने का। मुझे शौक ही नहीं है। लेकिन अब तो बन चुकी हूँ ना। तुम्हें तो करण और मेरी शादी रुकवाकर मेरे मांग में सिंदूर भरा था। थैंक यू, तुमने करण से मुझे बचा लिया, मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचा ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओगे। भाग ही जाता हूँ। जैसे तुम्हें मुझसे एक्सपेक्टेशंस है ना, वैसे मुझे भी तुमसे एक्सपेक्टेशंस है। हस्बैंड हो तुम मेरे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करो। वैसे कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 कंडीशंस है। अब एक सेकेंड ना, एक सेकंड सुन। कंडीशन मुझ पे नहीं, मैं कंडीशन देता हूँ, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। बहुत सिंपल है। 3 कंडीशंस। पहली, मैं ना तुम्हारी रूममेट नहीं हूं। मैं तुम्हारी वाइफ हूं, इसीलिए ना तुम मुझे रूममेट कहना बंद करो प्लीज। दूसरी कंडीशन, मैं ना एक लड़की हूं तो दिल से सोचती हूँ, इसीलिए कभी कभी ना गलत डिसीजन ले लेती हूँ। दिल भी उल्टा बनाती हूँ। सही तो है, मेरी बात तो सुनो। इसलिए जब गलती हो जाए ना तो प्लीज गुस्सा मत किया करो, प्यार से समझाओगे ना तो समझ जाओगे। चिल्ला के मत बोलो, प्यार से बोलो। और तीसरी कंडीशन, मैं तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी रहूंगी हमेशा, और ये जगह कोई नहीं ले सकता।
ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई फैमिली, और कोई भी नहीं। सिंपल। सिंपल नहीं मानूंगा। जो करना है वो कर ले। अरे नहीं मानूंगा। आज नहीं तो कल जरूर मानेगा। मैं मेरे बीरा पर बोझ हूं, सब आपकी वजह से। पहले आपने मेरी मम्मी को छीन लिया, फिर मेरे पापा को, और फिर एक ऐसे समाज में पैदा कर दिया जहां मुझे कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा बीरा जो मेरे लिए सब कुछ है, 14 साल उससे दूर रहना पड़ा, एक ऐसी फैमिली के साथ जो मेरे अपने है ही नहीं। मेरे बीरा से पैसे लेते थे मुझे पालने के लिए। 14 सालों में मैं इतना तड़पी हूं ना, मेरे बीरा से मिलने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और अब जब फाइनली मिल चुकी हूं, तो उसकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिससे उसकी प्यार की जरूरत है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो प्यार डिजर्व करती हूँ ना। थोड़ा प्यार आपने मेरी किस्मत में भी लिख दिया होता, ऐसा प्यार लिख दिया होता जो सिर्फ मुझसे प्यार करे।